तारों को देखकर इंसान ने पहली बार सवाल किया कि हम कहाँ से आए हैं। टेलीस्कोप और सैटेलाइट से भी पहले ऋषियों ने आसमान को पढ़ा था। उन जंगलों में हिमालय की चोटी पर कुछ लोग सुनते थे, पर ध्वनि को नहीं, कॉस्मोलॉजी को। उनका कैनवस कागज नहीं, आकाश था। ऋग्वेद इंसानी सभ्यता का सबसे पुराना ज्ञान है। ये करीबन 95,000 पूर्व जो प्लैनेट की पोजीशंस थी वो तक बता देता है। यहाँ पर सूर्य, नक्षत्र और समय की सारी जानकारी मिलती है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ से शुरू हुई थी, भविष्य देखने के लिए नहीं, समय को समझने के लिए। आजकल ज्योतिष का उपयोग हम हर एक चीज में करते हैं, चाहे वो बच्चे का मुंडन हो, विवाह, गृह प्रवेश, कोई वाहन लेना हो। हर एक चीज में हम ज्योतिष का उपयोग करते हैं और ज्योतिष के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई, कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तो आज हम उसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज से तकरीबन 5,000 साल पहले सुमेर में कुछ अवशेष पाए गए। उन अवशेषों पर ज्योतिष के चिन्ह हूबहू बने हुए थे। अब ये एक रहस्यमय बात है कि सुमेर में ज्योतिष के चिन्ह क्या कर रहे थे। सुमेर में एक दीवार पर पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजिकल व्हील बना हुआ था। सुमेर मेसोपोटामिया में था, जो आज के समय में इराक है। ऐसा भी कहा जाता है कि सुमेर सबसे पहली सभ्यता है। इस सभ्यता ने हमें ज्योतिष भी दी है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सुमेर से ही ज्योतिष का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि ऋग्वेद में 95,000 साल पहले के भी प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स लिखी है। तो ये नहीं हो सकता कि ज्योतिष का जन्म सुमेर से ही हुआ हो। और अगर सुमेर से ही ज्योतिष का जन्म हम मानते हैं, तो सुमेर में वो ज्योतिष के चिन्ह कैसे आए, क्योंकि सुमेरियंस को पहले से ज्योतिष के बारे में नहीं पता था। जब भी सुमेर की बात आती है तो बेबीलोन का जिक्र भी हमेशा किया जाता है, क्योंकि ज्योतिष का अध्ययन बेबीलोन में ज़्यादा किया गया सुमेर से। क्योंकि बेबीलोन में मीनार थे, जिन मीनारों द्वारा समय और ज्योतिष का पूरी जानकारी ली जा सकती थी। बेबीलोन में ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र की सिग्निफिकेंस और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र और कितने समय में पहुंच रहा है, ये सारी की सारी जानकारी बेबीलोन से आई। बेबीलोन में बहुत सारे ज्योतिषी इसी चीज पर अध्ययन करते थे कि ज्योतिष से ज्ञान, राजनीति और कोई घटना के बारे में पता चल सकता है या नहीं। बेबीलोन के ज्योतिषी इस चीज को मान चुके थे कि ये जो सुमेर की साइंस है ये प्रूवन एंड टेस्टेड है। बेबीलोन के बाद ये पूरा का पूरा ज्ञान ग्रीस और रोम पहुंचा। ग्रीस में इसको और ज्यादा रिफाइन किया गया। हॉरोस्कोप को कैलकुलेशन से डिफाइन किया गया। उनका ज़ोडिएक, प्लैनेटरी एंड एलिमेंट्स सब कुछ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ बेस करा गया, जिसे आज हम न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, साइकिक, एनर्जी, ये सारी चीज़ों से जानते हैं। फिर ये अरब दुनिया पहुंचा। अरब ने सबसे पहले ग्रीक टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और प्रिजर्व किया, और उसके बाद वो सारा का सारा ज्ञान यूरोप में दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी दौरान ये विचार भारत तक भी पहुंचा। अब देख सकते हैं कि सब कुछ जो हिंदू सभ्यता से शुरू हुआ था वो कितना घूम फिर कर वापस भारत आया है। यही चीज है कि हम हमेशा वेस्टर्न को फॉलो करते रहते हैं, अपने ही ग्रंथ को छोड़कर। वेस्टर्न हमारे ग्रंथ को उठाकर
अपने एक एंगल देकर हमें ही समझा जाते हैं हर बार। ये तकरीबन 5000 साल का सफर एक बहुत ही छोटे वे में बताया है।